नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 नवंबर शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव, भाजपा 3 व कांग्रेस 2 सीट पर आगे। वायनाड में प्रियंका गांधी को भारी बढ़त, एमपी में शिवराज की सीट पर कांग्रेस आगे। जयपुर पुलिस ने 900 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा लग्जरी कार चोर गिरोह। राजस्थान में उपचुनाव की मतगणना, पूर्व सीएम गहलोत का आया बयान। जोधपुर में विदेशी कोयले में मिलावट का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में आज शनिवार 7 सीटों पर उपचुनावों के रिजल्ट आएंगे। 7 जिला मुख्यालयों झुंझुनू, अलवर, दौसा, टोंक, नागौर, उदयपुर और डूंगरपुर पर सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हुई, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हुई है। भाजपा 3, कांग्रेस 2 सीट रामगढ़ दौसा पर आगे हैं। झुंझुनू, देवली, उनियारा, खीमसर, 84 और सलूम्बर विधानसभा सीटों पर कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। 5 सीटों पर विधायकों के सांसद बनने और 2 पर विधायकों के निधन की वजह से उपचुनाव हुए हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें भाजपा के पास सलूम्बर को छोड़कर कोई सीट नहीं थी। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव नतीजों के साथ ही 15 राज्यों की 46 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों पर काउंटिंग जारी है। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी 96,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। यहां सीपीआई कैंडिडेट सत्यन मौकेरी दूसरे तो भाजपा की नव्या हरिदास तीसरे नंबर पर है। वहीं मध्य प्रदेश की बुधनी सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट राजकुमार पटेल 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बुधनी सीट से शिवराज सिंह चौहान 5 बार विधानसभा चुनाव जीते थे। उनके सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। यूपी उपचुनाव में 7 सीटों पर भाजपा गठबंधन और 2 सीट पर सपा आगे चल रही है। जयपुर के अलग अलग थाना इलाके में मास्टर चाबी व दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर लग्जरी कारें चुराने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए झोटवाड़ा पुलिस ने बाड़मेर के बायतू से 2 चोरों को पकड़ लिया है। गिरफ्तार आरोपी मोहनलाल उर्फ मुन्ना व फूसाराम बाड़मेर के बायतू के रहने वाले हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर रूट मैप तैयार कर 900 किलोमीटर पीछा कर दोनों बदमाशों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से 15 नवंबर को झोटवाड़ा से चुराई गई स्कॉर्पियो कार बरामद कर ली है। गिरोह का सरगना हार्डकोर बदमाश श्रवण देवासी कुछ समय से जेल में बंद है। इस गैंग से जुड़े 3 से 4 बदमाश अभी तक फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में 7 सीटों दौसा, झुंझुनू, खीवसर, सलूम्बर, रामगढ़, देवली, उनियारा, दौसा और 84 में मतगणना जारी है। नतीजों से पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये चुनाव मिलकर लड़ा है, जिसके सार्थक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। जोधपुर में सीआईडी की क्राइम ब्रांच रेंज सेल की टीम ने विदेशी कोयले में मिलावट कर चोरी करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी क्राइम व एजीटीएफ दिनेश एमएन ने बताया कि 11,000 रुपए का इनामी समा याकूब इब्राहिम और मिट्ठू मथड़ा इब्राहिम निवासी गांधीधाम, कच्छ, गुजरात को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पिछले 19 महीने से फरार थे। स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों को गिरफ्तार किया गया। एडीजी ने बताया कि रशिया, इंडोनेशिया और यूएसए से महंगा कोयला गुजरात बंदरगाह पहुंचता है। बदमाश ट्रक चालकों से मिलीभगत कर कोयले को अपने स्थान पर उतारकर नकली कोयले की मिलावट कर वापस गाड़ी में भरकर आगे बेच देते थे। राजस्थान कांग्रेस सेवा दल की ओर से प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। उस अभियान का नाम वो डंडे से तोड़ेंगे हम झंडे से जोड़ेंगे रखा गया है। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में हुई सेवा दल की बैठक में यह निर्णय किया गया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल राजस्थान प्रभारी ज्योति खन्ना और प्रभारी गोविंद भाई पटेल व सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, प्रदेश प्रवक्ता भीमराज जाखड़ की उपस्थिति में हुई बैठक में निर्णय किया गया कि यह अभियान जल्द ही शुरू किया जाएगा। जोधपुर में रिटायर्ड एडिशनल एसपी के घर में काम करने वाले 2 नौकरों ने लूट की वारदात की। आरोपियों ने घर में मौजूद रिटायर्ड एएसपी की बहू को ग्रीन टी में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। नौकरों ने लूट के लिए बाहर से साथी बुलाए थे। रिटायर्ड एएसपी अपने परिवार के साथ गुरुवार शाम गांव में शादी अटेंड करने गए थे। वह बेटे लोकेंद्र के साथ घर पहुंचते तो उनकी बहू बेहोशी की हालत में मिली। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जयपुर रूट की तरफ गए हैं। इस पर पुलिस टीम ने पीछा कर बिलाड़ा से 2 नौकरों को एक बस से पकड़ लिया। इस दौरान पता चला कि उनके साथ लूट में 6 और लोग शामिल हैं। इनमें से 2 आरोपी प्राइवेट गाड़ी करके भागे हैं, बाकी 4 को अन्य बसों से पकड़ा गया है।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों से तय होगा कि संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष का दबदबा रहेगा या विपक्ष का। संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह पिछले 10 साल में सबसे आक्रामक हो सकता है, मगर इसमें सत्ता पक्ष का दबदबा रहेगा या विपक्ष का, ये शनिवार को आ रहे महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के नतीजों से तय होगा। अगर नतीजों से भाजपा को झटका लगा तो केंद्र सरकार के लिए विपक्ष के साथ ही सहयोगी दलों को साधना भी बड़ी चुनौती हो सकती है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने वर्ष 2025 के लिए हाईकोर्ट जयपुर पीठ व जोधपुर हाईकोर्ट मुख्य पीठ में दीर्घावकाश व पर्वावकाश की अधिसूचना का कैलेंडर जारी किया है। रजिस्ट्रार प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2025 में ग्रीष्मावकाश एवं शीतकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। जयपुर पीठ व जोधपुर मुख्य पीठ में ग्रीष्मावकाश 2 जून 2025 से 29 जून 2025 तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। हाईकोर्ट में वर्ष 2025 के समस्त रविवार, द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को अवकाश दिवस होंगे। पर्वावकाश का कैलेंडर भी जारी किया गया है। राजस्थान में आरपीएससी द्वारा सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रोग्रामर पदों के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा की मॉडल आंसर की पर शनिवार से आपत्ति दी जा सकेगी। अभ्यर्थियों को 3 दिन का समय दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 23 से 25 नवंबर को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी। राजस्थान हाई कोर्ट जस्टिस अरुण मोंगा की बेंच ने एक मामले में फैसला सुनाया है कि बरी होना चाहे किसी भी आधार पर हो, बरी होना ही है, जो याचिकाकर्ता की कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में स्थिति को बहाल करता है। ये माना गया है कि केवल एफआईआर के आधार पर याचिकाकर्ता को नियुक्ति से वंचित करना, जिसमें उसे बरी किया गया था, उसे दंडित करने के समान है और यह उस व्यक्ति के समाज में पुनः एकीकरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। न्यायालय ने माना कि बरी किए गए व्यक्ति को अतीत में आपराधिक मुकदमे का हिस्सा होने के कारण कलंकित नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता शंकर लाल की ओर से अधिवक्ता सुशील सोलंकी ने पैरवी करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती में पुलिस अधीक्षक सिरोही ने कांस्टेबल के पद के लिए उसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी कि उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर में उसका बरी होना सम्माननीय नहीं था, बल्कि सबूतों के अभाव में बरी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने वाली मांग याचिकाओं पर 25 नवंबर को फैसला सुनाएगा। पूर्व राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी, एडवोकेट बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला और अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल की है। दरअसल इंदिरा गांधी सरकार में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द शामिल किए गए थे। पाकिस्तान ने भारत के 87 हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए वीजा जारी किया है। मीडिया समाचारों के मुताबिक ये वीजा सिंध में शिव अवतारी सतगुरु संत सदाराम साहिब की जयंती समारोह के अवसर पर जाने वाले यात्रियों के लिए किया गया है। पाकिस्तान उच्चायोग ने शुक्रवार को बताया कि वीजा 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक के लिए जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई। सुबह 8:30 बजे ईवीएम खुली। मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। शुरुआती रुझान में महायुति को भारी बढ़त दिख रही है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार आगे चल रहे हैं। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस पीछे हो गए हैं। महायुति में बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार शामिल हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर, आयोग सदस्य ममता कुमारी और डॉक्टर अर्चना मजूमदार 26 को राजस्थान के बीकानेर दौरे पर रहेंगी। अध्यक्ष राहटकर सुबह 7:20 पर बीकानेर पहुंचेंगी। वे दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगी। शाम 5 बजे रविंद्र रंगमंच में होने वाले संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगी। वे बुधवार शाम 5 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं सदस्य ममता कुमारी मंगलवार सुबह 7:20 पर रेल मार्ग से बीकानेर आएंगी। विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद बुधवार सुबह 9:30 बजे दिल्ली जाएंगी। डॉक्टर मजूमदार मंगलवार शाम 4:30 बजे बीकानेर पहुंचेंगी। बुधवार शाम 4:45 पर दिल्ली जाएंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।